या टिकट दे दें। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी बात इस व्यक्ति की भी कर ही लेते हैं। बेचारा सपने लिए घूम रहा है कि मरते मरते मुझे, मतलब जीते जी मुझे पुरस्कार, नोबल पीस पुरस्कार मिल जाए। भाई साहब ये तो अल्फ्रेड नोबल जिंदा नहीं है, नहीं तो उसको भी धमका धमकू करके पुरस्कार मांग ही लिया होता ये आदमी कि सुनो पैसा वैसा बताओ कितने में मिलेगा, पीस पुरस्कार चाहिए हमको। अब ये आदमी परेशान क्यों चल रहा है? परेशान इसलिए चल रहा है कि यार इंडिया वालों ने तो भुला ही दिया हमें। हमको लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में रहेंगे तो सुर्खियों में बने रहेंगे, सुर्खियों में बने रहेंगे, हम बताएंगे कि भारत पाकिस्तान में हमने सीज फायर कराया है। भारत के लोगों ने एकदम इसको डिनाई मार दिया कि अबे तुम फर्जी आदमी हो यार, तुम इस तरह के झूठ बोलते हो। और सर जाते जाते खुद भी फिर क्लियर कर गया। क्या क्लियर कर गया? कि नहीं यार बात ऐसी थी कि देखो मैंने प्रयास किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही सीज फायर कराया था, हां मैंने परमाणु हमला रोक दिया था। अरे तो महाशय वो तो सब समझते हैं, आप इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्या, ये हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि जब दो न्यूक्लियर कैपेबल देश जंग करेंगे तो जंग के अंदर टेंशन ही इस बात की है कि न्यूक्लियर बम ना फेंक जाए। और ये सत्य है कि न्यूक्लियर बम अगर फेंकेंगे तो दोनों ही देशों में शायद ही कोई बचेगा, दुनिया में बहुत बुरा संघर्ष हो जाएगा। न्यूक्लियर बम एक ही बार में आर पार को देशों को समाप्त करने वाला होगा, निश्चित है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या न्यूक्लियर बम की वजह से हम आतंकियों को पनिशमेंट देना बंद कर दें कि साहब ये तो न्यूक्लियर बम के नीचे छुपकर बैठे हुए हैं, चलिए इनको नहीं मारेंगे? तो ऐसे में आपने जो किया वो दुनिया के लिए अनोखा नहीं था। आपने कहा मैंने न्यूक्लियर बम रुकवा दिया। अरे तो भाई वो तो सीज फायर हुआ ही है ना, इसीलिए हुआ है कि आगे बढ़ेगा तो कहां तक जाएगा। इसलिए सब समझते हैं इस बात को। हम तो पहले से कह रहे थे, डे वन से कह रहे थे कि हम कुछ भी उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम आतंकियों को मार रहे हैं। लेकिन आप हैं कि आप हैं, तो आपने ही क्या कहा, जिस तरह की बातें इन्होंने कही, भारत ने धीरे धीरे उनका काउंटर बहुत अच्छे से देना शुरू कर दिया है। भारत ने अब उसी भाषा में समझाना इनको शुरू कर दिया जिससे ये समझते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान से बातचीत की। अब आज का अपडेट दे रहा हूं मैं इसी बीच में, अभी और क्लियर कर दूंगा कि जानकारी है कि भारत ईरान से बातचीत करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग ना इनकी रगों पर हाथ लगा रहे हैं, दर्द हो रहा है क्या, उस तरह से बातचीत चल रही है फिलहाल के लिए। ये भाई अपनी तरफ से बोलता है कि भाई देखो बात ऐसी है कि मैंने बड़ा काम किया था लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिला। भाई तुम्हें कैसा क्रेडिट चाहिए? तुम भारत के अखबारों की 3 दिन तक लगातार सुर्खी रहे हो। तुमने मतलब भारत का इतना बड़ा काम जो हमने आतंकियों के दिमाग में भेजा, सेट किया, तुम उसका क्रेडिट खा गए। उसके बावजूद कह रहे हो कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला। अपने देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दें तुम्हें, आ जाओ भाई, हद ही चल रही है। तो मतलब इस आदमी में क्रेडिट की लड़ाई की न्यूज बन गई है ये भाई। बिगर सक्सेस देन आई नेवर गिवन क्रेडिट फॉर, मैंने बात काम तो बहुत बड़ा कर दिया था, मुझे क्रेडिट नहीं मिला है? अजब लेवल पे। मैं आपसे पहले भी कहा था इनके कहानी दिमाग में कुछ और चल रही है। देखो ये व्यापारी आदमी है, इनको अपना ट्रुथ नाम का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो चमकाना है। हैंडल नहीं है, कंपनी इनकी है। इलॉन मस्क का ट्विटर चमकाना। ये चाहते हैं कि मैं इंडिया में कैसे ना कैसे करके मैं सुर्खी में रहूं, चाहे मैं आम रोक के रहूं। भाई साहब आज की खबर ताजा जो बन रही है वो ये है कि भारत के 15 जहाज जा रहे थे, 15 जहाजों में आम भर के जा रहे थे। भारत में बढ़िया खेतीबाड़ी होती है, गंगा यमुना का बढ़िया तट है और बढ़िया अपने यहाँ पे आम पैदा होता है और हम आम एक्सपोर्ट करते हैं। आम एक्सपोर्ट करते हैं और बढ़िया अपने भारतीय लोग जो वहां रहते हैं वो बढ़िया आम मंगा के खाते हैं। बढ़िया आम अपना भेज रहे थे, आम भेज रहे थे। तो ये भाई साहब वहां से आम कैंसिल कर, इनको क्या चाहिए? आम के आम और गुठलियों के दाम। भाई आम सड़ जाए 5 करोड़ का कोई दिक्कत नहीं, तुम ट्रंप का नाम लोगे कि नहीं, बस आ गए ना, बस चल गया, काम हो गया। इनको हमेशा न्यूज में बने रहना है, लेकिन आप और हम ध्यान रखेंगे कि इनको किस तरह से याद रखना है, ठीक है ना? इज्जत का कंट्रोल रखना है इन भाई साहब का, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा इज्जत पाते ही फिर ये समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, बस वहां से रोकना है इन्हें। इन भाई साहब ने क्या किया कि भारत के 15 शिपमेंट जो थे, जो यहां से आम के जा रहे थे, उनको इन्होंने वहां, इनने तो खैर क्या ही किया होगा, इनके सरकार के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भारत के 15 कंटेनर्स को, मैंगो शिपमेंट्स को वहां पर उतरने नहीं दिया। उनकी कीमत लगभग 4.25 करोड़ के आसपास बताई गई कि इतने का आम था जो नहीं उतरा। कारण पता चला कि अमेरिका अपने यहां पर जब आम उतरने देता है उससे पहले उसके कीड़े मरवाता है। अब उतरने से पहले कीड़े मरवाता है तो कहीं रास्ते में कीड़े लग गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं। मुद्दा यह है कि भारत से ही जब एक्सपोर्ट हो रहा होता है उससे पहले ही इरेडिएशन की प्रक्रिया होती है, मतलब उनके ऊपर से कीटाणु मारे जाते हैं रेडिएशन के थ्रू करके, कुछ भी करते होंगे। और यहां पर बकायदा उनका एक अमेरिका वालों का अधिकारी बैठता है जो मोहर लगाता है कागज के ऊपर, और कागज पर एक, मतलब एक तरह से समझिए कि एक फॉर्म होता है, PPQ 203 नाम का एक फॉर्म है। उस फॉर्म पर वो मोहर लगाकर कहता है कि हाँ भाई ले जाओ इसको, अब ये रेडिएशन मुक्त है या फिर कहिए कि कीटाणु मुक्त है, इसको ले जाओ। अब ले जाने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन भाई साहब इस बार उसमें दस्तखत कहीं और कर दिया गया, या कहिए कि एंट्री कहीं और हो गई। यहां से तो शिपमेंट चढ़ गया, अमेरिका में नहीं उतरने दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? बोले ये एंट्री गलत जगह हो गई।
जैसे नहीं होता कि आपने भाई साहब यहां पर नाम भरना था, यहां फादर का नाम भर दिया आपने, अब फॉर्म गलत हो गया, इतना माल लेकर के कोई आप पहुंच गए, अब उनसे कहा जा रहा है कि इस माल को वापस लेकर जाओ। अब वापस लेकर आओगे तो आम तो खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो अपने किसानों ने वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करने का, एक्सपोर्टर्स ने वहीं पर डिस्ट्रॉय करने का निर्णय भी ले लिया है। खैर, कुल मिलाकर इन भाई साहब को न्यूज में बने रहना है। उम्मीद है कि आप न्यूज का कारण तो समझ ही गए होंगे। लेकिन हाँ, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब भारत अपना प्रतिनिधित्व को करने के बारे में निश्चित ही विचार करेगा। ये आपने और हमने ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद भी सोच लिया था कि भारत ने इन दिनों डिप्लोमेटिकली जिन जिन चीजों पर चैलेंज फेस किया है, उनका इलाज भारत आने वाले समय में ढंग से कर लेगा। अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री बोले हैं ये बंद नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहने वाला है, तो कंटिन्यू रहने वाला है, तो ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 होगा, उस समय नैरेटिव वॉर में भारत अलग तरह से पेश आएगा, अपने मित्रों को साधते हुए और दुश्मनों को तरकाते हुए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, अपनी राय लाइव सेशन के दौरान आप रखते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता, उसकी माफी चाहता हूं। सेशन पूरा होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें अच्छे से रखें। मैं आपको समझाने के लिए कई बार कुछ लाइट भाषा में आपको खबरें समझाता हूं, ताकि आप खबरों का स्ट्रेस ना लें। तो अगर आपको हमारे तरीके पसंद आते हैं, कुछ लोगों को आहत होता होगा कि आप ट्रंप की मजाक बना दिया, आप इसकी मजाक नहीं बना रहे, क्योंकि ये माजना ही ऐसा है इसका। चलो, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो और बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और